कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो भगवते भगवते शिवाय जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, श्रीमीतनागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्रीपादसिद्धंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसारे चित्त परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय धर्मसंग्राय सत्य ज्ञान प्रदिशियारि का श्रावक श्राविक प्रमुख चतुर संगो सर्वनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। जिस तरह से पेड़ से पत्ता टूटकर गिर जाता है और पवन अर्थात हवा उसको उड़ा कर ले जाती है, तो फिर कब पत्ता पेड़ से मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह से संसार की एक रीति है कि एक बार जो इस संसार से विदा हो जाए तो कब संसार में आएगा कोई भरोसा नहीं। संसार में आने जाने का क्रम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक जीव भ्रमण करते आ रहा है। कभी त्रिंच पर्याय में, कभी देव पर्याय में, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी नारकी होता है और ये क्रम अविरल चलता रहता है। लेकिन इस अविरल क्रम चलते चलते आपको देव पर्याय भी कई बार मिली होगी, त्रिंच पर्याय में भी हो सकता गए हो, नरक पर्याय में भी गए हो और हो सकता है कि मनुष्य पर्याय में भी गए हो। लेकिन इन चारों गतियों में, चारों पर्यायों में मात्र एक पर्याय ऐसी है मनुष्य की जिसको पाने के लिए देवता भी स्वर्ग से तरसती हैं। आप पढ़ते ना, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि जो नर काया है, मनुष्य जन्म है, उसको पाने के लिए स्वर्ग के देव लोग भी तरसते हैं। क्यों? क्या देवों के पास कुछ भोग विलास की कमी है? नहीं, उनके पास तो इतना भोग विलास है कि जितना आप ताजिंदगी में नहीं कर सकते। उनके पास सुख साधन इतने हैं जो आपके पास नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वह नर पर्याय को क्यों तरसते हैं? तो कहते हैं कि देव पर्याय के लोग भी नर पर्याय को इसलिए तरसते हैं कि देव गति में संयम नहीं है, नियम नहीं है, व्रत नहीं है और देव गति से कोई मुनि व्रत धारण करके मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो आप जिस पर्याय में हो, सबसे अच्छी पर्याय, सबसे अच्छी गति कौन सी है? मनुष्य गति। लेकिन इस मनुष्य गति में आने के बाद आप कर्म कैसे कर रहे हो, आपके कर्म कैसे हैं, आपके कार्य कैसे हैं, आपके कार्य करने का ढंग कैसा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद
आप कैसा कार्य कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मनुष्य पर्याय पाने के बाद यदि अच्छे कार्य करोगे तो आप मनुष्य से देवता बनने की श्रेणी में पहुंच जाओगे, और यदि मनुष्य पर्याय पाने के बाद यदि आप खोटे कार्य करोगे तो आप डीओजी साहब बन जाओगे। मनुष्य पर्याय पाने के बाद यदि इंसान खोटे कार्य करता है तो वह डीओजी साहब बन जाता है। डीओजी साहब समझते हैं? डीओजी साहब समझते हैं आप? डीओजी, डॉग मतलब क्या होता है? डीओजी साहब, डीआईजी नहीं, डीओजी साहब। क्या होता है कि मनुष्य पर्याय पाने के बाद इंसान यदि अच्छा कार्य नहीं करता तो डीओजी साहब अर्थात कुत्ते वाला साहब बन जाता है कि त्रियंच की पर्याय में आ जाता है और यहां वहां मुंह मारता है, बाद में कुछ भी नहीं करता। इसलिए मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इस पर्याय में आने के बाद आप अपने घर का रहने का मकान बनाने के साथ में प्रभु का मंदिर भी बना सकते हो। यह सामर्थ्य यदि कहीं पर है तो मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में है, और उस मनुष्य पर्याय में आपने जन्म लिया। परमात्मा को परमात्मा बनाने वाला कौन? परमात्मा को परमात्मा बनाने वाले हम। कैसे? परमात्मा तो सिद्धावस्था में जाके सिद्धालय में विराजमान हो गए, उनको मतलब ही नहीं कि संसार में क्या चल रहा है। लेकिन परमात्मा को हम ही तो कहते हैं हे परमात्मा, हे परमेश्वर। तो हम जितनी भक्ति परमात्मा की करते हैं उतना उतना हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा को अभी प्रतिष्ठा महोत्सव की बात चली, कोई सौधर्म बन रहा है, कोई कुबेर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो आपके जीवन का अवसर है कि पाषाण को परमात्मा बनाने की यात्रा में आप सम्मिलित हो रहे हो, और जिंदगी में ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। यहां मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से हर्ष की लहर दौड़ी हुई है कि 17 से 22 नवंबर तक प्रतिष्ठा हो रही है, और प्रतिष्ठा भी कौन सी? पारसनाथ भगवान की। और पारसनाथ जी भी कौन से? सोने के पारसनाथ भगवान की, अर्थात स्वर्णभद्रकूट तो शिखर जी में है, वहां पर नाम स्वर्णभद्रकूट है, वहां से पारसनाथ मोक्ष गए, लेकिन कचनेर जी में स्वर्णमयी पारसनाथ भगवान आएंगे कि स्वर्णभद्रकूट से पारसनाथ भगवान मोक्ष गए, और कचनेर जी में स्वर्णमयी प्रतिमा पर सिंहासन पर भगवान पारसनाथ विराजमान होंगे। तो ऐसे कल्याणक का अवसर जो मेरी बात चैनल के माध्यम सुन रहे हैं, यहां बैठे सुन रहे हैं, आप इंद्र इंद्राणी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इस प्रतिष्ठा में जुड़े, धर्म लाभ लें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। तो मैं बता रहा था आपको अनेक पर्याय मिलती हैं, और अनेक अनेक पर्याय मिलने के बाद जब मनुष्य गति मिलती है तो मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि जिसमें आप भोजन कर भी सकते हैं और लोगों को भोजन करा भी सकते हैं। ये मनुष्य पर्याय में होता है, लेकिन अन्यत्र पर्याय में क्या होता? सिर्फ इंसान खाता है, खिलाता नहीं है। एक बार मैं गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के समीप बैठा था। एक भक्त आया, बोले महाराज जी आप कहते हो पूजा करोगे तो स्वर्ग जाओगे और गलत कार्य करोगे तो नरक जाओगे, स्वर्ग और नरक में क्या होता है मुझे जानना है। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको बुद्धि से समझाओ तो नहीं समझते हैं, उनको प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ता है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले तुमको नरक ले चलता हूं। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले प्रैक्टिकली मैं लेके जा रहा हूं, दिखाने के लिए बता रहा हूं कि नरक में होता क्या है। वो नरक में ले गए तो उन्होंने बताया कि नरक में बहुत सारे नारकी हैं, लेकिन नरक के जो जीव हैं उनके हाथ फोल्ड नहीं होते। ऐसे अपने हाथ फोल्ड होते ना, तो बोले नरक के और स्वर्ग के जीवों के हाथ फोल्ड नहीं होते। अब नारिकियों को भूख लग रही है, खाना भी बहुत उत्तम उत्तम है, भोजन पतीले भर भर के रखा हुआ है, हाथ फोल्ड नहीं हो रहे। नारिकी जीव रोटी उठाते हैं, ऊपर फेंकते हैं और मुंह ऊपर करते हैं। किसी की आंख में रोटी पड़ती है, किसी के सिर पे रोटी पड़ती है, कभी जमीन पर रोटी पड़ती है, 100 में से एक आध के मुंह में रोटी जाती है। तो बोले अरे इतना नरक का वातावरण है। अब उसको स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग में ले गए तो वहां पर भी स्वर्ग के जीवों के हाथ फोल्ड नहीं होते, उनको भी भूख लग रही है, कैसे खाएं? उनके सामने भी पतीले भरे हुए हैं, हाथ उनके फोल्ड भी नहीं होते, उनके सामने पतीले भरे हुए हैं। और स्वर्ग के जीवों ने क्या किया?
एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ, एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ, एक ने पतीले से रोटी उठाई, दूसरे ने पतीले से रोटी उठाई, एक ने एक के मुंह में डाली, एक ने एक के मुंह में डाली। तो यही तो स्वर्ग का वातावरण है कि जहां प्रेम पूर्वक खिलाया जाता है वहां पर स्वर्ग है, और जहां पर फेंक फेंक कर खाया जाता है वहां पर नरक है। वह व्यक्ति समझ गया कि महाराज ने शॉर्ट में उसको बहुत अच्छा बताया कि स्वर्ग क्या है। जहां प्रेम है वही स्वर्ग है, और जहां पर झगड़ा है वहीं पर नरक है। जब आपके झगड़े के परिणाम हो रहे हों, जब आपके कसाई के परिणाम हो रहे हों, जब आपके आत्मरौद्र परिणाम हो रहे हों, उस समय आप सिर्फ मन में सोचना, हे भगवान मैं नारकी की अवस्था में आ गया क्या? सिर्फ इतना ही सोचना। आप मुझे मत बताइए, ये मत देखिए गुरु क्या देख रहे हैं, आप मत सोचिए। जिसके अपने मंदिर में जिस समय आपके दिल में कालापन आ जाए उस समय सोचना कि मैं नारकी पर्याय में आ गया। और जैसे ही आपके पास एक पेन आया, एक डायरी आई, एक कंपास आया, एक बैग आया, एक रोटी का टुकड़ा आया, और उस समय आपको लगे कि मैं अपने भाई को, अपने पड़ोसी को कम से कम एक दाना भी दे दूं, तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं आप स्वर्ग के वातावरण में पहुंच गए। आप किसी को बताइए मत, आप खुद समझिए। अब भोजन करने बैठे हैं और उस समय घर के बाहर से आवाज आ रही है कुछ खाने को दे दो, और यदि आपके मन से एक भावना निकलती है कि मैं अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा किसी भूखे को खिला दूं, तो आप समझ लेना स्वर्ग के वातावरण में जी रहे हो। और यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और आपको उसको भोजन करते देख ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, तकलीफ के भाव हो रहे हैं, तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर समस्या के भाव आ गए। लोग कहते हैं ना, इंसान दुखी क्यों है? इंसान वर्तमान में क्यों दुखी है? क्योंकि उसको अपनी थाली की बालूशाही नहीं दिखती। इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि उसको अपनी थाली की बालूशाही नहीं दिखती, बल्कि उसको पड़ोसी की थाली की रसमलाई दिखती है, इसलिए वह दुखी हो रहा है। और मेरा मानना यह है कि तू पहले बालूशाही तो खा, रसमलाई अपने आप आ जाएगी। परोसने वाला सोच रहा होगा कि बालूशाही खा ले फिर रसमलाई लाऊं, लेकिन उस रसमलाई के चक्कर में न बालूशाही का आनंद आ रहा है, और बल्कि खा खा के वो देखते देखते दुबला होता जा रहा है। आज के समय में ये हो रहा है, किसी की बढ़ती को देखकर दूसरे हैरान। अरे बढ़ती को देखकर परेशान मत हो, बल्कि खुद बढ़ने का प्रयास करो। किसी को चलते हुए देखकर ये मत देखो कि कैसे चल रहा है, बल्कि खुद चलने का प्रयास करो। और किसी के बारे में अपशब्द कहने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से सामने वाले का कुछ नहीं होता, जो होता हमारा ही होता है। क्योंकि सबसे पहले यदि आप बोलोगे गुलाब का फूल, तो आपके मुंह से गुलाब का फूल निकलेगा, और आप बोलोगे गधा, तो क्या होगा? गधा भी आपके मुंह से निकलेगा। किसी व्यक्ति को बुलाकर आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ आइए ना, वह प्रसन्न होकर आपसे बात करेगा। और किसी व्यक्ति को बोले क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, तो आता भी होगा तो रास्ता काट लेगा। तो कहते हैं ना कि अपने जीवन में प्रेम का स्थान दें। जो व्यक्ति जितना जितना अपने जीवन में प्रेम को स्थान देता है, उसके उतना उतना ही जीवन का उत्थान होता है, उसका उतना उतना ही जीवन का कल्याण होता है, उसका उतना उतना ही मानवता से महामानव बनने का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ये मनुष्य जन्म मिला, और इस मनुष्य जन्म में आपको संयोग से जैन कुल मिल गया, और जैन कुल मिलने के बाद आपका पुण्य का उदय कि आपको देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिल गया। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शहरों में संत जाते नहीं, और जिनके शहरों में संत नहीं जाते उनके जीवन में कभी बसंत आता ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर संत हैं वहाँ पर हर दिन बसंत है, और जहाँ पर संत नहीं है वहाँ पर कभी ना कभी जीवन का अंत है। संत के आने से कुछ होवे ना होवे, लेकिन आपस में भाईचारा बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है, बसंत ऋतु जैसा आगमन हुआ करता है। और जहाँ संत नहीं पहुँचते वह बसंत का भी अंत हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन संत के पास जाने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद हमारे परिणाम कैसे हो, मैं देख के बड़ा कई बार मन में द्रवित होता हूँ, दुखित होता हूँ कि व्यक्ति यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, महाराज जी को आहार देते हैं, और उसके बाद कार्यकर्ता से पूछते हैं कि भाई साहब 5 स्टार होटल कहाँ पर है। आहार देने के बाद, पूजा करने के बाद पूछते हैं भाई साहब 5 स्टार होटल कहाँ पर है। वह पूछता क्यों? बोले जाकर कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, आलू के पराठे खाने के मन हो रहे हैं, तो कहाँ पर जाकर खाऊं। सारी पूजा समाप्त हो गई।
कम से कम आप सभी संकल्पित होकर जाएं कि जब भी घर से तीर्थ यात्रा को निकलें तो जब तक घर ना पहुंच जाएं तब तक कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करें, अभक्ष्य सेवन का त्याग करें। तो समझ के चलना कि आपको यात्रा का 100% पुण्य मिल जाएगा। आज पुण्य क्यों नहीं मिलता कि जा रहे हो यात्रा करने, लेकिन रास्ते में हर चीज खा रहे हो, जो होटल मिल रही है, और आकर बड़े प्रेम से बताते बोले महाराज जी मैं जब यात्रा पर गया तो रास्ते में 8 होटल पड़ी थी और मैंने 4 होटल में जाते समय खाना खाया, 4 होटल में आते समय खाना खाया। तो मैंने उससे कहा भाई सब आपने यात्रा का आनंद नहीं लिया बल्कि होटलों का आनंद लिया है। ये हो रहा है। आप भोजनालय में भोजन करिए, मंदिर में आने के बाद कम से कम मेरी बात को मानकर जिस दिन भगवान का कलश करते हो उस दिन कम से कम आपके हाथों में अभक्ष्य आलू ना आए तो आपका कलश करना सार्थक हो जाएगा। जब भगवान का अभिषेक कर रहे हो उस समय आपके हाथ में बड़ी सिगरेट ना आए तो समझ के चलना कि भगवान का कलश करना आपका सार्थक हो जाएगा। आज हम कल रहे कलसा ढालो रे ढालो नर नारी, और उसके बाद चाय पिलाओ रे नर नारी। क्या है, एक तरफ कहते हैं कलसा ढालो रे नर नारी और उसके बाद कहते हैं चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफी पिलाओ नर नारी। तो जीवन का कल्याण करिए, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।